ई मैथ सॉल्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन देखेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला देखते हैं। जिस पर खरीदी जाए कोई वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाए उसे सीपी कहते हैं और कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए उसे एसपी कहते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यदि लाभ निकालना हुआ तो करेंगे एसपी माइनस सीपी। अगर यदि हानि निकालना हुआ, हान होगा तो होगा सीपी माइनस एसपी। तो गेन के लिए एसपी माइनस सीपी, लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी। गेन परसेंट के लिए मतलब लाभ परसेंट के लिए, लाभ परसेंट के लिए जो लाभ होगा, लाभ प्रॉफिट पी इंटू 100 बटा किससे भाग देंगे, सीपी से। लॉस के लिए लॉस इंटू 100 बटा किससे भाग देंगे, सीपी से। चाहे लॉस परसेंट निकालना हो या गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, दोनों में नीचे भाग देंगे हमेशा सीपी से। तो एसपी के लिए अगर एसपी फाइंड आउट करना है तो एसपी बराबर मान लीजिए ए% का लाभ हो रहा है तो हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस A/100। अगर A% का लॉस होगा तब एसपी होगा, एसपी बराबर सीपी, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस A/100। प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस लगेगा। डिस्काउंट फार्मूला, अंकित मूल्य को शार्ट में कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। डिस्काउंट को हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट को निकालना हो तो एमपी माइनस एसपी मतलब मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देंगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमपी से भाग करेंगे वह डिस्काउंट परसेंट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25% कम है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब 25%, 25 के पहले फ्रैक्शन में करेंगे, 25 चौका 100 तो 1/4 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य है तो एसपी की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो विक्रय मूल्य 25% यहाँ क्या है, कम है, तो 4 में से 1 गया तो सीपी कितना आ जाएगा, 3। तो एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी जितना प्रॉफिट हुआ इंटू 100 अपान सीपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, सीपी कितना है 3 इंटू 100, इसको भाग करेंगे क्या आएगा, 33 सही, 1/3% का क्या हुआ, लाभ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33/20 गुना है तो लेन देन में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब सीपी से 33/20 गुना है। अगर सीपी के मानेंगे कितना बराबर, ये क्या है एसपी, तो सीपी यहाँ अगर रख देंगे 20 तो मान लो सीपी रख देंगे 20 तो 20 से 20 कट जाएगा तो एसपी कितना आ जाएगा, 33। तो एसपी सीपी से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 33 में से 20 घट जाएगा कितना आ जाएगा, 13 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी, सीपी 20 इंटू 100 तो हो जाएगा 20 पंजे 100 तो हो जाएगा 13 पचे 65% का लाभ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने सभी खिलौने खरीदते तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 80% खिलौने उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। तो 80/100 हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 मतलब 4/5। तो
कितने में बेचेगा, 5 में। खरीदा कितने में था, 4 में। तो कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का, एसपी ज़्यादा है 1 का। तो 1/CP कितना है, 4 इंटू 100, 125, 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो लाभ कितना हुआ, 25% का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 30 का सीपी बराबर यक्स का एसपी। तो सीपी अपान एसपी बराबर हो जाएगा यक्स अपान 30। तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी ज़्यादा होगा। तो 25% बराबर यहाँ हो जाएगा, लाभ हो रहा, लाभ के लिए एसपी ज़्यादा होगा। तो 30 माइनस यक्स, प्रॉफिट के लिए घट जाएगा 30 माइनस यक्स अपान सीपी कितना है, यक्स सीपी से भाग देंगे इंटू 100। तो हो जाएगा कितना, 25 चौके 100, 4। तो हो जाएगा यक्स बराबर, ये हो जाएगा 4 3 12, 120 माइनस 4 यक्स हो जाएगा 5 यक्स बराबर हो जाएगा कितना, 120। तो यक्स बराबर 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। यक्स का मान कितना आएगा, 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 4/3 गुने पर बेचा जाए। तो क्रय मूल्य से ना, सीपी क्रय मूल्य कितना है, 3 है। तो इसका 4/3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 4/3 गुना करेंगे, 3 का 4/3 गुना करेंगे, 3 3 से कट जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 4। तो सीपी 3 है, एसपी 4 है। तो एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी। 4 में से 3 गया, 4 माइनस 3 कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर ये हो जाएगा जी, जितना प्रॉफिट हुआ वो, और अपान नीचे क्या होता है, सीपी। सीपी कितना है, 3 इंटू 100, भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि x% का लाभ हो रहा तो x का मान क्या होगा। तो 30 सीपी बराबर 24 एसपी। तो सीपी अपान एसपी बराबर हो जाएगा 24 अपान 30। तो हो जाएगा 6 35, 6 चौक 24। तो सीपी कितना आया, 4, एसपी कितना आया, 5। तो एसपी ज़्यादा है सीपी से, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो 1 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 4 पे। सीपी कितना है, 4 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितना है, x%। तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो यक्स का मान कितना आया, 25%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कोई वस्तु 14,000 में खरीदी गई, इसके विक्रय मूल्य के 4/7 पर बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो इसका 4/7 करेंगे तो क्या जाएगा, एसपी। तो 7 का 4/7 करेंगे, 7 7 करेंगे कितना बचेगा, 4। चूँकि सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। क्योंकि एसपी कम है तो क्या होगा, लॉस। कितने का लॉस हो रहा, 7 में 4 3 का लॉस हो रहा। तो 3 का लॉस कितने पे हो रहा है, 7 पे। 7 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो हो जाएगा कितना, 300/7। 3 से भाग करेंगे, 300 में 7 से भाग करेंगे, हो जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 20। तो 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। एक दुकानदार 42,000 में कंप्यूटर, 3,000 में प्रिंटर खरीदता है। दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीपी, टोटल सीपी कितना है, 42 3 45,000। कुल कितने में ख़रीदा, 45,000 में। सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, 51,750 में।
जीरो से जीरो कट गया, 9 से काटेंगे हो जाएगा 9 पचे 45, जीरो हो जाएगा 9 पचे 45, 9 सत 63 और हो जाएगा 9 पचे 45। फिर 5 से काटेंगे, 5 गन्नम 5, जीरो 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5, 25। तो 100 पे 115 कितने हो रहा कि लाभ 15, क्योंकि ये 100 पे है तो जितना लाभ होगा उतना ही परसेंट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 28 क्या है एसपी और 18 क्या है सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 18 अपॉन 28, दोनों 18, ये हो जाएगा 14। तो एसपी कम है सीपी से तो क्या होगा लॉस, कितने का लॉस हुआ 14 में से 9 गया, कितने बचेगा 5। तो 5 लॉस कितने पे हो रहा है 14 पे, 5/14 इंटू 100, 2 से भाग करेंगे 214 हो जाएगा कितना 50, कितना जाएगा 250 अपॉन 7, 7 से भाग करेंगे 7 त्रिक 21, 3 कितना बचेगा 4, 7 बचे 35, 5 40, 35 सही 5/7%। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक छूट 10%, 15%, 18%, तीनों क्रमिक छूट की समतुल्य मतलब तीनों की इकट्ठा छूट क्या होगी। तो पहले कितनी है 10%। अगर दो छूट को निकालना हो साथ में क्या करते हैं -x, मान लीजिए दो छूट x और y है, इन दोनों निकालेंगे -x माइनस वाई प्लस x y अपॉन 100। इस फार्मूले को यूज करेंगे दो छूट को एक छूट में कन्वर्ट करने के लिए। पहले 10 और 15 को कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा -10 -15 प्लस 10 इंटू 15/100 हो जाएगा 15 10 25 प्लस 0 0 कट गया, कितना आएगा 1.5, तो हो जाएगा 0.5 और 24 में से एक गया कितना 23। छूट क्या आ गई 10 और 15 की छूट दोनों मिला कितना कि 23.5। तो 10 और 15 कितनी आई है 23.5 और बाकी क्या है 18। अब इस दोनों की छूट निकालेंगे उसी फार्मूले से, -23.5 माइनस 18 प्लस 23.5 इंटू 18/100। 18 में 23 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, हो जाएगा 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41.5 प्लस 18 पंजे 90, 0 हाथ लगे कितना 9, 18 तरीक का 54, 54 9 कितना 63, 63 के 3 बचा कितना 6, 18 दूनी 36, 36 6 कितना गया 42, मतलब 423, 423/100। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा +4.23। इसमें इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 0 तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया 7, माची बचे कितना 3, तो 27.27%। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। 10 12 और 15 की 3 समान छूट को एकल छूट में चेंज करना है। सेम वही फार्मूला -x दो छूट के लिए -y, अगर दो छूट x y है तो उनके लिए फार्मूला लगेगा x -x -y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो पहले 10 और 15 का निकालेंगे हम, इसके पहले 10 और 15 का निकाल चुके हैं। 10 15 कितना आया है -23.5, तो बाकी बचा कितना 12, तो -12 कर देंगे प्लस 23.5 इंटू 12/100 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना 3 2 5 2 1 3, 35.5 प्लस
12 पंजे 60, जीरो हासिल लगे 6, 12 यही 36, 36 6 कितना हो गया 42, 42 के 2 लगे कितना 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, तो 282/100 भाग करेंगे कितना आएगा 2.82। ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा। 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा है 4, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचे कितना 4, 4 में से 2 गया 2 3, तो 32.68%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पे 45% की एकल छूट है। अंकित मूल्य पे दूसरी 20 और 25% की दो क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर कितना 124 आ रहा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पहले दो क्रमागत छूट निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना -20 x - y वाले फार्मूले से -20 - 25 हो जाएगा +20 × 25/100, वो कितना आ जाएगा 45, 20 पंजे 100, 50 25 कितना आया 5, कितनी छूट आई 40% की। एकल छूट कितनी है ये 45, तो 45 और 40 कितना अधिक है 5%। इस 5% की वैल्यू क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 124, तो कितनी है 5% की वैल्यू कितनी है 124। तो एमपी कितने पे होता है 100% पे होगा, तो 100% की वैल्यू यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यह आ जाएगा आंसर कितना 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, तो 2480। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। चूँकि जब एमपी अगर 100% रहेगा उस पर जो छूट मिलेगी वही क्या होती है डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट निकालने के बाद जो बचेगा वो क्या होता है सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए 100% था, तो 100% पे कितने की छूट मिली 45% की छूट मिली, तो 45% की छूट मिली, तो इसका जब 45 घटा देंगे तो एसपी कितना आएगा 55%। तो वही विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया 124। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 पे खरीदता है, तो अंकित मूल्य तो एमपी की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो खरीदेगा कितने में, कॉस्ट किया कितने में, अंकित मूल्य का 4/5, तो 5 का 4/5 करेंगे तो 5 5 कट जाए कितना आएगा 4, और इसे अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेच देता है, तो सेलिंग कितना किया अंकित मूल्य से 16% अधिक पे, तो इसको 100 बना लेंगे, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ये 100, तो 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा ये 80, तो 116% अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 116, 116/100, तो कितना आ जाएगा एसपी कितना आ जाएगा 116। तो लाभ निकालना है सीपी कितना है 80, एसपी कितना है 116, क्योंकि एसपी ज़्यादा है सीपी से इसलिए लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है इसमें माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 6, और 8 में से 11 में से 8 गया 3, तो कितने का लाभ हुआ 36, 36 लाभ हुआ कितने पे 80 पे, क्योंकि सीपी 80 है इंटू 100, तो काट देंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 4 9 आई 36, 9 में 5 गुना करेंगे कितना जाएगा 45%, तो लाभ कितना हुआ 45%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5800 है, 20% की छूट देने के बाद रवि को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% की छूट 20% हो जाएगा कितना 20/100, तो 20 पंजे 100, 1/5, 25%, 25/100, 25 चौका 4 100, तो हो जाएगा एमपी, यहाँ एसपी, यहाँ सीपी। तो छूट जो दी जाती है परसेंट में, तो छूट में किससे डिवाइड करते हैं
एमपी से, तो एमपी की वैल्यू नीचे आएगी, कितना है 5। कितनी छूट मिली 1 की, तो 5 में से 1 गया, कितना एसपी कितना आएगा 4, क्योंकि एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, तो जो छूट यही डिस्काउंट हुआ, ये कितना आएगा 4। सीपी कितना जो लाभ होगा, तो लाभ में नीचे किससे डिवाइड करते हैं सीपी से, तो यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितने का लाभ हुआ 1 का, तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 16, तो 25 की वैल्यू 5800, तो 16 की वैल्यू सीपी पूछा है, तो 25 की वैल्यू दिया है 5800, 16 सीपी पूछा है, तो 25 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 58, 25 हो के 100, तो हो जाएगा कितना 8 चौक 32 के 2 से लगे 3, 5 चौक 20, 3 23, तो कितना जाएगा 232, 232 एक पे है तो 16 पे निकालना है, 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 दूनी 32 के 2, 3 16 3 48, 48 3 51, ये 1 से लगे 5, और 16 दूनी 32, 32 5 कितना हो जाएगा 37, 3712, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 119.6 में 52 संतरे खरीदे जाते हैं, 41.4 में प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम एक संतरे का सीपी निकालेंगे और एक संतरे का एसपी निकालेंगे। एक संतरे के लिए 119.6 बटा 52, सीपी के लिए 41.4 बटा एक दर्जन में कितने 12, तो 2 से भाग करेंगे, ये कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये 2 छंग 12, 2 3 6, ये कितना आ जाएगा 13, दशमलव दशमलव हट जाएगा दोनों तरफ, इसके बाद 13 से भाग करेंगे, 117, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 3 से भाग करेंगे, यहाँ 3 एक नम 3, 3 3 तिरिक 9 और 3 8 24, तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये 2 छंग 12, 2 9 18, तो 46 और 69, एसपी ज़्यादा है, इसमें घटा देंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ 9 में 6 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23 पे प्रॉफिट हुआ, तो 23 के प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, अब 46 पे हो रहा है, तो 23 प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 46 पे, 23 अपॉन सीपी कितना है 46 इंटू 100, 23 दूना 46, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 50%, कितना लाभ हुआ 50%, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक व्यापारी ने अंकित मूल्य के 10% छूट पे एक वस्तु खरीदी तथा इसे अंकित मूल्य के 15% अधिक पर बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो अंकित मूल्य 10%, तो 10% का होता है 1/10, तो अंकित मूल्य पे 10% में खरीदे, मतलब एमपी और सीपी, 10 की वस्तु एक छूट मिला, कितने में खरीदा 9 में खरीदा, इसे सेल किया कितने में, अंकित मूल्य से 15% अधिक, इसको अगर 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, तो इसका 15% अधिक हो जाएगा 115, तो लाभ परसेंट पूछा है, 90 में 115 घटाएंगे, बचे कितना 5, बचे कितना 2, 25, 25 पे सीपी से भाग देंगे, 90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 250 बटा 9, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 18 2 20 5, ये हो जाएगा कितना 70, तो जाएगा 963, 27 दशमलव समथिंग आएगा परसेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 214 है, इसे सूची मूल्य पर 15%, 20%, 10% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 153 में बेची जाती है, तो सूची मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ ज्ञात
कीजिए। तो 15% के फ्रैक्शन में करेंगे हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। 20% के फ्रैक्शन में करेंगे कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, 1/5। 10% के फ्रैक्शन में करेंगे कितना आ जाएगा 1/10। तो MP और ये आएगा क्या SP, चूँकि डिस्काउंट है तो MP 20, डिस्काउंट कितना मिल रहा 3 का, तो बचे कितना 17। अगर P 5 है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1 का, बचे कितना 4। और MP 10 डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1 का, कितने बचेगा 9। तो ये जाएगा 4 पंजे 20, 5, ये जाएगा कितना 250 और 17 9 हो जाएगा कितना 153। तो SP की वैल्यू कितना है 153, तो 153 SP की 153। SP यहाँ एक्चुअल में कितना दिया 153 इसके बराबर है। तो MP की वैल्यू क्या हो जाएगी 250। तो MP 250 मतलब सूची मूल्य पे बेच, मतलब MP पे बेच दिया जाए तब लाभ। तो MP मतलब इसके सेल कर दिया जाए तब लाभ पूछा है। क्रय मूल्य कितना है 216। 216 इसमें माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया 6 और 4 में से गया 3, तो कितने का लाभ होगा 36 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 में बेचती है तो प्राप्त लाभ उसके द्वारा उस वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि के दुगने के बराबर है। तो 15% लाभ के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो लाभ पे बेचती ये CP हो जाएगा। SP कितने बेचेगा 870 में, 450 बेच रहा है, इसका मतलब ये हानि हो रहा है, मतलब CP से कम होगा। CP से कम मतलब इधर हानि हो गया, ये हानि है ये लाभ है। तो लाभ क्या, लाभ उसके द्वारा प्राप्त हानि के दुगने के बराबर है। मान लीजिए हानि हो रहा है तो -1, लाभ इसके दुगने के बराबर है। इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो इसका भी अंतर हो जाएगा। दोनों का अंतर 3, इसका अंतर निकालेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 0। 5 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 42, कितना आएगा 420। 420 के बराबर है तो 1 के वैल्यू 14 42, 140। तो 140 यहाँ रख देंगे, तो इधर आएंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगा। तो CP कितना होगा 140, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, 5 4 9 और 4 1 5। CP कितना होगा 590। इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा और इधर जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर आएंगे वैल्यू घटती जाएगी। तो CP कितना है 590। तो SP निकालना है 15% लाभ पे, तो 590 इंटू 115/100, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 59 इंटू 23 करेंगे, 59 इंटू 23 तो आ जाएगा ये समथिंग। तो 59 इंटू 23 गुणा करने पे जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, गुणा करना है 59 इंटू 23 तो हो जाएगा कितना 2 27 के साथ, पानती यही 15 2 17 18 15 से 11 हो जाएगा कितना 7 8 7 15, 2 1 3 1 1357, 2 से भाग कर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4 2 8 16, 2 5 10, 600 214 678.5 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोई विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है।
वह विशेष ग्राहक को 30% 25% दो क्रमवार छूट प्रदान करता है। फलस्वरूप 850 की हानि होती है। तो उक्त ग्राहक को किस मूल्य पे बेचता है? तो 30% की हानि पे कितना हो जाएगा? यह कितना 3/10। 25% पे जाएगा 25 चौके 100, 1/4। तो MP और CP की रेशियो निकालेंगे तो यह MP हो जाएगा कितना SP। 10 पे 3 कम हो जाएगा कितना आएगा 7। 4 पे 1 कम कितना आएगा 3। तो यह कितना 40। ये कितना हो जाएगा 21। तो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है CP MP। तो 50% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2। क्रय मूल्य से 50% अधिक अंक करता है 2। तो कितना एक अधिक कितना हो जाएगा 3। तो MP यहाँ कितना है 40 और SP कितना है यहाँ 21। तो 40 यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3। तो यह कितना 80 और ये होगा कितना 3 63। तो दोनों का अंतर कितना है 10 में से 3 गया 7 17। 17 की वैल्यू कितना है 850। तो 17 की वैल्यू 850। तो 1 की वैल्यू कितना होगा 50। तो क्या पूछा है बेचा जाए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 63। तो 63 × 50। तो 63 × 50। 0 5 15 की 5 ऐसे लगे 1 और 6 30 1 31। तो 3150 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कोई वस्तु 13/1/4 के लाभ पे बेची जाती है तथा इस वस्तु को 76.7 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ 16/1/5 हो जाता था। तो वस्तु का क्रय मूल्य CP ज्ञात करना है। तो यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, दोनों घट जाएगा। हो जाएगा 16/1/5 माइनस 13/1/4 जाएगा 16 + 1/5 माइनस 13 माइनस 1/4। 16 में से 13 गया बचे कितना 3 और 1/5 माइनस 1/4 हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 20 5 चौक 20 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 प्लस जाएगा 19/20। तो हो जाएगा 2 सही 19/20% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो 2 सही 19/20% का लाभ बराबर 76.7। तो 20 दूना 40 40 और 19 हो जाएगा कितना 59/20% हो जाएगा 76 7। इसको बटा 10 कर देंगे 0 0 कट जाएगा। ये जाएगा कितनी बार 13 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 26। 2 का मल्टीप्लाई 00 बढ़ा देंगे यहाँ 00। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2600। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन कोई दुकानदार चावल की 2 किस्में 1:5 के अनुपात में मिश्रित करता है। तो पहली किस्म की कीमत 65, दूसरी किस्म की कीमत 95, मिश्रित चावल 99 रुपये किलो से बेचता है तो उसका लाभ % बताइए। तो 1 × 65 प्लस 5 × 95 यह आ गया क्या टोटल CP। तो SP कितने में बेचता है 99 में कितना 5 1 6 हो जाएगा 65 × 50 25 की 5 9 5 45 2 47 0 7 6 13 1 14 4 1 5 54 जाएगा 99 × 6 9 6 54 और 11 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 10 10/11। इसको 0 कर देंगे 0 यहाँ कर देंगे तो कितने % का लाभ हो रहा 10% का।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे किताब खरीदता है तथा बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट देनी होगी। तो 25% की छूट, तो 25/100 करेंगे, कितना आएगा 4। 20% का लाभ, तो 20/20 1/5। अंकित मूल्य पे छूट पे खरीदता है तो एमपी और सीपी, क्योंकि अंकित 25% छूट पे खरीदता है तो एमपी की वैल्यू 4, छूट कितना 1, बचे कितना 3। एसपी बिक्री कितना है, लाभ 20% लाभ हो रहा, कितने में करेगी, या 5 में, तो लाभ लेके भी कितने में बेचेगा 6 में, तो यहाँ 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो कितने परसेंट की छूट देगा, तो हो जाएगा कितना 20, कितना हो जाएगा 18। एमपी और एसपी पे छोड़ देगा तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा ये 100, तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा, कितना जाएगा 90। 100 में से कितना कम है 10, कितने परसेंट छूट देगा 10%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। जब विक्रय मूल्य में 118.5 की वृद्धि होती है तो 12.5% की हानि 11.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हानि हो रहा है, ये लाभ, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 12 और 11 हो जाएगा, 2 1 3, 1 1 2 23 और 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगा 7/10। तो 23 प्लस 7/10 230, 237/10%। तो इतना अंतर हुआ, तो 237/10% की वैल्यू कितना है 118.5, दशमलव हट जाएगा, 10 यहाँ चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 5 35 और 5 3 15 3 18 10 11, कितनी बार 5 बार। 1% की वैल्यू 5, तो डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, डबल जीरो यहाँ, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, उनमें से 480 पेन उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। 100 पेन को बचे हुए 480 पेन के मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस लेन देन में उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो 600 पेन खरीदता है, माना एक पेन की कीमत 1 रुपये, तो कुल सीपी कितना हुआ 600 रुपये। 600 गुणे 1 करेंगे, कितना जाएगा सीपी 600 रुपये। 480 पेन बेचता है जिस मूल्य पे उसने 600 पेन खरीदे थे। तो 480 पेन किस मूल्य पे बेचा, जिस मूल्य पे उसने 600 पेन खरीदे थे। 600 पेन किस मूल्य पे खरीदे थे, तो 1 रुपये के हिसाब से। तो 600 पेन कितने हुआ 600 रुपये के हिसाब से। अब बचे हुए 100 पेन को 480 पेन के मूल्य के 10% अधिक बेचता है। तो 600 रुपये में कितने पेन खरीदे थे 480, तो 1 रुपये में निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना 6 8 48, हो जाएगा 2 5 10, हो जाएगा 2 4 8, मतलब एक पेन की कीमत 5/4 रुपये। जब वह 480 पेन बेचेगा तब, तो 100 पेन गुणे 5/4 इंटू इसको कितने 10% अधिक में बेचता है, तो 110/100, 100 से 100 कट गया, हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 55, हो जाएगा कितना 50 25 की 5, हो जाएगा 50 25 2 27, 275/2। और शेष पेन, शेष 480 और 10 580, 600 में 580 गया, कितना बचेगा 20। तो शेष 20 पेन क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, कुल इतना सेलिंग प्राइस हुआ। तो इस तीनों को जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना
हो जाएगा 1200, एलसीएम लेने पे हो जाएगा 275, ये हो जाएगा कितना 40/2। तो सबको ऐड करेंगे, ये आएगा कितना 5 और ये होगा 7 4 11, 2 2 4 1 5, 1500 15/2। तो सीपी कितना है 600, एसपी कितना आया 1515/2। तो इसको 5 से भाग करेंगे, जाएगा 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 12, 5 3 15, 0 5 3 15, 3 से भाग करेंगे, 3 का नाम 3, 3 का नाम 0, 3 का नाम 3, हो जाएगा कितना 3 चौक 12, 40। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 80, 80 बचेगा 101। 80 सीपी पे एसपी कितना आ रहा है 101। तो कितने का अंतर है 21 का। तो 21/80 इंटू 100 हो जाएगा कितना 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10, 105/4। 4 से भाग करेंगे लगभग आएगा 26 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद वस्तु 432 में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लगेगा परसेंट वृद्धि बराबर P + D अपॉन 100 - D इंटू 100। ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य से 35%। प्रॉफिट निकालना है, डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में से 20 से कितना बचेगा 80, यहाँ कितना है इंटू 100। तो 20 चौक 80, तो 20 पंजे 100, तो जाएगा 5 7 35, यहाँ 7, तो हो जाएगा कितना 28। तो P + 20, तो P की वैल्यू कितना आ गई 8%। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 8%। तो 8% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 4 दूनी 8 और कितना आ जाएगा 25। तो सीपी कितना है 25, तो एसपी कितना बचेगा 25 और 2 27। 27 में कितना बेची गई 432। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 3 27, ये जाएगा 9 चौक 36, 36 जाएगा 4 40, 7 9 72, 3 से कटेगा कितना आएगा ये 24। तो 1 की वैल्यू कितना है 24। तो एसपी सीपी कितना है 25, तो 25 × 24 हो जाएगा 25 चौक 100, 10 25 दूना 50, हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ 16 आ जाएगा, 16 3 48, सॉरी 16 × 25, 16 पंजे 80, ये 8 लेके 0, 100 दूनी 32, 32 8 40। तो क्रय मूल्य कितना आया 400 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। 2 बाइक का क्रय मूल्य का योगफल 50,000 है। पहली बाइक को 20% लाभ पर, दूसरी बाइक को 20% हानि पे बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहले बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले को 20% लाभ पे, तो 20% हो जाएगा 20 पंजे 100, 1/5। दूसरी को 20% हानि पे, तो हो जाएगा 20 पंजे 100 माइनस 1/5। तो इसका सीपी, इसका एसपी, इसका सीपी 5, क्योंकि लाभ हो रहा है तो कितने में बचेगा 1 अधिक में 6 में। इसका सीपी, इसका एसपी, इसका सीपी 5, क्योंकि हानि हो रहा तो 1 कम हो जाएगा, कितने में बचेगा 4 में। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 10
हो जाएगा कितना 12, हो जाएगा 15, हो जाएगा 12। 12 और 12 दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना दिया है 50। तो टोटल क्रय मूल्य यहाँ कितना है 10 और 15 कितना है 25। 25 की वैल्यू कितना दिया है 50,000। तो 25 दूना 50 कितना आएगा, एक की वैल्यू कितना है 2000। तो पूछा है पहली बाइक का क्रय मूल्य। तो पहली बाइक क्या है 10 रुपये, 10 में बेची गई तो इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 388 में बेचा जाता है, 3% की हानि होती है। यदि को आज वस्तु को 8% लाभ पे बेचे जाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 3% की हानि, टोटल क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 3% की हानि करेंगे कितना होगा 97। 97% की वैल्यू कितना है 388। तो 97% की वैल्यू कितना है 388। तो कितनी बार 1% की वैल्यू कितनी जाएगा 728, 936 कितनी बार जाएगा 4 बार। 1% की वैल्यू कितना है 4। तो लाभ कितना हो रहा 8%, टोटल लाभ कितना हुआ 108%। 108% वैल्यू निकालेंगे 108 गुणे 1% की वैल्यू 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 832 इंटू 4। तो 432 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4450 और यदि व्यक्ति को 15% छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% की छूट के लिए क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 मतलब 3/20। तो MP और SP छूट देने के बाद MP कितना है 20, 3 की छूट मिल रहा है तो SP कितना हो जाएगा 17। CP मतलब 15%, तो 3/20 आएगा, 3/20 तो CP कितना हो जाएगा 20। और SP क्या है लाभ है 3/20 तो कितना हो जाएगा 23। तो 23 यहाँ 17 यहाँ बराबर करने के लिए तो क्रय मूल्य और MP का पूछा है, MP दिया कितना। तो MP ये है, क्रय मूल्य ये है, तो यहाँ 20 से 20 कट गया तो MP हो जाएगा 23/17। तो MP की वैल्यू क्या आ गई 23 और CP की वैल्यू क्या है 17। तो MP बराबर दिया है 4450, तो एक बराबर हो जाएगा लगभग 193। 17 की वैल्यू इंटू 193 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3289 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 3 वस्तुएं खरीदी गई जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 180 है। उनमें से एक वस्तु को 10% की हानि बेचा गया। यदि अन्य दो को इस प्रकार बेचा जाए कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो तो दो वस्तुओं को कितने % पर बेचा गया। तो प्रत्येक को बेचा 180 मतलब मान लीजिए पहले एक बेचा गया, फिर एक बेचा गया, फिर एक, तो हम 180 की वैल्यू 1 मान ले रहे हैं। तो पहले पे 1% की हानि तो -1/3, एक वस्तु टोटल कितना है 3, नीचे 1/3, 10% की हानि हो रहा है इसलिए माइनस। तो अगली वस्तु, अगली कितनी वस्तुएं 2 वस्तुएं, कुल वस्तुएं कितनी है 3 इंटू x% बराबर टोटल कितना लाभ हुआ 20%। तो हो जाएगा 2x/3 उधर चला जाएगा 20 प्लस माइनस प्लस 10/3 हो जाएगा ये 20 3 60 10 70/3, 3 से 3 कट गया, 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा 35। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 35%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति सेब केला संतरे क्रमशः 20%, 25%, 30% के लाभ पे बेचता है।
यदि क्रय मूल्य 2, 3, 5 है तो फल 5, 4, 2 के अनुपात में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले टोटल CP निकालेंगे। तो 5 फल बेचा गया कितने मूल्य पे, 2 रुपये, तो दोनों कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस 4 फल बेचा गया 3 रुपये पे कितना हो जाएगा, 12 रुपये। 2 फल बेचा गया 5 रुपये पे, दोनों कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो टोटल CP हो गया 32 रुपये। SP निकालेंगे। तो 10 पे 25% का लाभ, 25 मतलब 20 पंजे 100, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 6/5। अगली 12 CP है, 25 से 2500 का 100 तो हो जाएगा कितना, 5/4। अगला कितना है 10, 10 पे 30 है तो हो जाएगा 3/10, हो जाएगा 13/10। 5 दूनी 10, 6 दूना 12, 4 3 12, कितना हो जाएगा 15। 10 से 10 कट गया कितना हो जाएगा 13। तो 13, 12, 25 और 25 और 15, 5 5 10 0, 2 1 3 1 4, 40। तो 32 CP पे SP कितना गया 40। कितना लाभ हुआ, 8 रुपये का। 8 पे कितने पे हो रहा, 32 पे, इंटू 100 % निकालेंगे, हो जाएगा कितना, 8 चौक 32 की 4, 4 से भाग करेंगे कितना, 25%। कितने % का लाभ होगा, 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 2 विक्रेता किसी वस्तु को 3000 के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमागत छूट देता है। दूसरा विक्रेता 20% और 15% की क्रमागत छूट देता है। दोनों छूट के अंतर्गत विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली छूट पे कितना, 10 - 15 इंटू 10 इंटू 15 हो जाए कितना, 25। यह आएगा 1.5। तो बस 5 ये कितना आएगा, 23। 23.5% पहली पे छूट हुई। अगली छूट हो जाएगा 20 + 5 इंटू 20 इंटू 5/100 तो हो जाएगा 20 पंजे 100, 100 से कड़कड़ी होना जाएगा, 20 5 25 कितना आ जाएगा, 24। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0.5। तो दोनों पे कितने छूट मिलेगी, 0.5। 0.5 पे वस्तु का CP निकालेंगे। तो 3000 पे वस्तु का CP 0.5, 0.5/100, 0000 कट गया है, कितना आ जाएगा, 30 5 15, 15 रुपये। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक अलमारी को 15% लाभ पे बेचा गया। यदि इसकी कीमत 5% कम होती तो इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो अलमारी का क्रय मूल्य बताइए। तो 15% है, 15 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। तो ये CP कितना है, 20। तो लाभ हो रहा तो SP कितना हो जाएगा, 23। इसकी कीमत 5% कम हो जाती है तो CP की वैल्यू 5% कम करेंगे, हो जाएगा 20। 5% कम तो हो जाएगा 95/100, 20 पंजे 100, 5 से कटेंगे, 19 × 5 = 95, कितना आ गई, 19। अब इस पे कितना % का लाभ, 10% का लाभ हो रहा। तो 19 पे 110/100, 0 कट गए, 11 हो जाए कितना, 0 9 10 0, 209/10, 209/10 कितना % लाभ हो जाएगा, 20.9। तो कितना हुआ, कम में बेचा गया तो इतने माइनस कर देंगे। 23 में से 20.9 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, और अगर कितना यहाँ 2, तो 2.1
2.1 की वैल्यू कितना है? 2.1 की वैल्यू है 1470। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 से 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, 3 से काटेंगे, 3 से 21। तो 0.1 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। तो अलमारी का क्रय मूल्य पूछा है, तो अलमारी का क्रय मूल्य 15% कितना आया था? 20। तो 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अनिल कुमार रजत को कोई वस्तु 25% की हानि पे 15,000 में बेचता है। रजत इसे डेविड को उस कीमत पे बेचता है जिससे अनिल कुमार को 5% का लाभ होता है। तो रजत को कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 25%। 25 फ्रैक्शन में हो जाएगा 25 होगा 100/4 अनिल और ये रजत। अनिल अगर 4 में लिया तो 25% की हानि बेचा, 4 में कितनी हानि? 1 हुई। कितनी हानि हुई? 1 की। तो कितने बेचेगा रजत को? 3 में। तो अनिल इसे 5% के लाभ होता है। अनिल को 5% के लाभ, जब वो किसको बेचेगा? डेविड को। तो डेविड को 5% लाभ मतलब 4 गुणे 5%, 105/100। नीचे 00 काटना है तो 00 यहाँ लगा देंगे, 00 यहाँ भी लग जाएगा, तो ये भी 00 लग जाएगा। 00 से 00 कट गया, जाए कितना? 4 पंजे 20 और 4 कितना हो गया? 400 में 20 में बेचेगा। तो कितने परसेंट का, कितने रुपए का लाभ हुआ? 120। 120 पे कितने को हुआ? रजत को, सॉरी रजत का लाभ निकालना है, सॉरी। तो रजत को लाभ निकालने के लिए 300 में से 420 को माइनस करेंगे। जब 400 में 320 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये आएगा 120। 120 पे कितने पे लाभ हो रहा? 120 लाभ हो रहा रजत को कितने पे? 300 पे। तो 120/300 इंटू 100। 00 से 00 कट गया, 3 से भाग करेंगे कितना? 40। तो क्या रजत तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का लाभ। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 जिस पे 12% की छूट दी जाती है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 करने के लिए अतिरिक्त छूट कितनी देनी चाहिए? तो 15,000, 12% की छूट कितना हुआ? 88/100 इंटू, तो अतिरिक्त छूट माना कितना है? A% है, तो A% हो जाएगा 100 माइनस A/100 बराबर कितना दिया है? 12,078। तो 00 गया, 10 से 10 कट गया, 3 से काटेंगे हो जाएगा 3 पचे 15, हो जाएगा 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 3 छंग 18। तो ये 8 से कटेगा, 11 से 11 से काटते हैं, 11 8 88, ये जो 11 तिहाई 33, और बचेगा कितना? 7। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66। तो 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? ये 4। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, 1 4 एक नम 4, 2 4 पंजे 20, 91.5। तो 100 माइनस A बराबर 91.5। तो A बराबर ये हो जाएगा 91.5 माइनस 100 बराबर ये आएगा 5। 99 में से 91 बचे कितना बचेगा? 8। तो 8.5% की छूट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पे लाभ का दुगना है। तो CP 1500 में बेचने पे 1350 1550 के पहले पड़ेगा, इसलिए 1350 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ जो लाभ हुआ और यहाँ जो लाभ हुआ इसका ये दुगना है। तो यहाँ का अंतर कितना आएगा? 1 का। तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 0। 10 में 5 गया 5, और ये बचेगा कितना? 4 में 3 गया 1। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया? 150। तो 1350 CP 1350 से कम होगा, कितना कम होगा? 150। तो 1350 में 150 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। तो CP बराबर 0 0, ये कितना? 1200। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो CP कितने में? 5600 में पे लाभ, इधर बढ़ेगा तो हानि हो रहा, तो इधर कम होगा, CP से कम होगा, तो ये जगह 2400। ये हानि है -1, ये लाभ है +1। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों के अंतर आएगा 2। अंतर का दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ घटाएंगे, यह आएगा 00। 6 में से 4 गया 2, कितना आएगा? 1200। 3 में से थोड़ी 3200। तो 2 की वैल्यू कितना है? 3200। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1600। तो CP 2400 से ज़्यादा होगा, एक पे कितना ज़्यादा हो रहा? 1 ज़्यादा हो रहा। तो 2400 + 1600 दोनों ऐड कर देंगे, 6 4 10, 2 1 3 1 4। CP कितना है? 4000। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा? 1600। तो 1600 प्रॉफिट कितने पे? 4000 पे। तो 4000 × 100, 00 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 4 चौक 16, 4 को 10 करेंगे कितना? 40%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 180 मूल्य पे खरीदा जाता है। उनमें से एक को 10% की हानि पे, अन्य 2 को ऐसे मूल्य पे बेचना है जिससे पूरे सौदे में 25% का लाभ हो। तो वस्तुओं पे लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो प्रत्येक को 180, मतलब प्रत्येक को कितने बेचा जाए? 1 में 1 1 1। तो पहले पे हानि हुई, तो 1 माइनस कितनी वस्तुएं हैं? 3। कितने की हान? 10 की हान। 10 की हान हो रही इसलिए माइनस। अगली कितनी वस्तुएं हैं? 2। 2 पे कितनी वस्तुएं हैं? 3 × x बराबर कितना? 25%। हो जाएगा 2x बटा 3, उधर चला जाएगा 25 + 10 बटा 3 हो जाएगा 25 3 75। 75 और 10 कितना होगा? 85। 85 बटा 3, 3 से 3 कट गया, 2 से भाग करेंगे, जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो 42.5%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी माल को 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए, क्रमशः 25%, 20% की हानि पर बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? माना कितना समान एक मूल्य 1 1, तो 1 + 1 टोटल CP कितना हुआ? 2। तो यहाँ 1 × 25% का लाभ 125 बटा 100 प्लस 1 × 20% की हानि 80 बटा 100, तो हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 100 का 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 बटा 4 प्लस 4 बटा 5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20। तो 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा 25, 5 चौक 20, 16। तो 25 और 16, 6 5 11 की 1, 1 3 1 4, 41 बटा 20,
20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, 41। कितने लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 पे कितने पे लाभ हो रहा है 40 पे, 1/40 इंटू 100। तो 20×40, 20×5 तो 5/2। तो 5/2 भाग करेंगे कितना आएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 18% और 10.5% की छूट पे बेची जाने वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर 192 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 18 माइनस 10.5 यह कितना 0.5 बचा कितना 17, 17 में 10 गया 7, तो 7.5 की वैल्यू कितना दिया है 192। इसको बटा 10 करेंगे दशमलव हट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा 15, 3 से भाग करेंगे 3 5 15, 3 6 18, 3 चौक 12। तो 1% की वैल्यू कितना है कि 64। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 2/5, तो 100% 00 यहाँ 00 यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 20, तो 64 गुणे कितना 40, तो हो जाएगा 0, 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 1 25, तो 2560 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। एक व्यक्ति एक रेडियो और एक टीवी 30,400 में बेचता है। इसके फलस्वरूप रेडियो पर 25% और टीवी पे 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वो एक साथ 30,700 में बेचे तो रेडियो पे 10% और टीवी पे 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो रेडियो ये टीवी तो 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य होगा कितना 125%। 10% का लाभ विक्रय मूल्य 110%, इसकी वैल्यू कितना है 30,400। इस पे 10% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस 110%, 25% का लाभ इस पर 125%, इसकी वैल्यू कितना है 30,700। सेकंड वाले को फर्स्ट में माइनस करेंगे तो ये होगा 110 में से 125 गया तो ये होगा माइनस माइनस ये माइनस, तो घटेगा ये आएगा कितना माइनस आएगा +15, ये आएगा -15, आएगा -300। 15 से भाग दे देंगे, +1%, -1%, -20। तो रेडियो को निकालना है तो टीवी वाले को माइनस करेंगे, टीवी कितना 110, 110 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 110 से गुणा करेंगे तो आएगा +110 -110 -20 में 110 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना या दूनी 22, 2200। तो रेडियो कितना था 125 + 125 था, टीवी +110, टोटल कितना था 30,400। दोनों को जोड़ देंगे ये से कट जाएगा, हो जाएगा 2 3 5 235 बराबर, इसमें घटेगा 0 0, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 2 गया 8, कितना आ गया 282। तो 1% की वैल्यू, तो एक बार जाएगा 235 235 282 235 गया कितना बचेगा 47, तो 470 कितने पे जाएगा 2 बार 120। तो 1% की वैल्यू 120। तो सीपी पूछा है, सीपी कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू 120 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 400, अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य MP बराबर 400, 20% की छूट दे सेलिंग प्राइस, तो 400 में 20% की छूट 80/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 चौक 32, 320। तो कास्ट प्राइस, क्योंकि लाभ हो रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो CP कम होगा। CP कितना कम होगा? -48 कम होगा। 10 में से 8 गया 2, और ये बचे कितना? 11 में से 4 गया 7, तो 272। तो P कितना बचेगा? 272। 272 क्या आया है? CP। तो परसेंट बराबर 48 का लाभ हुआ, 48, और CP कितना है? 272 इंटू 100। इसको 4 से काटेंगे, 4 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 4 से 28, 4 5 20, 4 6 24, 6 24 1 25, 26 4 8 32। ये हो जाए कितना? 4 3 12, 4 का नाम 4 2 6, 4 7 28, 17। ये है कितना? 300/17%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो वस्तुओं 3,000 में प्रत्येक खरीदी गई, एक को 10% लाभ पे, दूसरी को 10% हानि पे। जब CP सेम हो तो परसेंट लाभ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परसेंट लाभ या हानि। पहली का परसेंट 10% का लाभ, दूसरी का परसेंट -5/2, कितना हो जाएगा? 5/2, भाग करें कितना का? 2.5%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक आदमी अपनी साइकिल पर 20% का लाभ चाहता है, लेकिन वह इसे 20% की हानि पर बेच देता है, जो 960 में बेचता है। तो 20% का लाभ के लिए कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए? 20% की हानि, तो कितने रुपए में सेलिंग किया? 80% में। 80% की वैल्यू कितना है? 960। तो 1% की वैल्यू 9 को 9 18, 2 का नम 9, और 8 दूनी 8 का नम 8 दूनी 16, 120। तो 20% का लाभ है 120, तो 120 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 120% का लाभ, तो 120 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट जाएगा, कितना? 12 बार हमें 144, 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपये तथा 25% का लाभ होता है। यदि इसे दोबारा 1656 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा? तो 2300, 25% का लाभ होता है, कितना होगा? 125 बराबर, यदि 1656 में बेचा जाए तो माना कितने % का लाभ होगा? A का, तो 100 + A। तो यही A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 पंजे 125, तो 25 100 का 100, तो 23 × 4, तो 23 4 से भाग करेंगे का, 4 चौक 16, 4 का नाम 4, 4 चौक 16। 23 से भाग करेंगे, या डायरेक्ट जाएगा कितनी बार? 18 बार। तो 100 + A 18 और इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। तो A की वैल्यू -10%, तो -10% की हानि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बावजूद दुकानदार को 48 रुपये की हानि होती, तो हानि का प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य 400, 400 का 20% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। 20% कम हो कितना होगा? 80। कितना आ जाएगा? 800 को 32, 800 332 क्या है? SP। हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? CP क्या होगा? CP ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 48 ज़्यादा होगा। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 2 6, 368। 368 CP है, हानि कितनी होगी? 48 की। 48 बटा 368 इंटू 100,
तो 4 से भाग करेंगे, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8। तो 2 से भाग करें, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12। 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। टोटल कितना हो जाएगा 300/23%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1035 में बेचकर 15% का लाभ होता है, तो वस्तु को 922.5 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो 1035/15% का लाभ 115, 922.5 मान लीजिए A% का लाभ हो रहा है तो प्लस A, भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, 23 से घटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, 9 का नम 9, 0, 9 दूनी 18, 5 9 बचे 45। तो कितना आया 100 प्लस A बराबर 102.5। इसमें माइनस करेंगे 2.5% प्लस में है तो लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, 300 नोटबुक को उस मॉल पर बेचता है जिस मॉल पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे, तथा 144 नोटबुक के बेचे गए 300 नोटबुक मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। शेष नोटबुक को क्रय मूल्य बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसे लाभ ज्ञात कीजिए। माना एक नोटबुक की कीमत कितनी है 1 रुपये, तो 500 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी 500 रुपये। तो CP कितना आ गया 500। 300 नोटबुक जिस मूल्य बेचता है जिसमें 500 खरीदे थे, कितने 500 कितने खरीदे थे 500, 300 में कितने में बेच दिया 500। बाकी 140 नोट 300 में मूल्य बेचे गए पे 20% अधिक, मतलब अगर 500 नोट रुपये में 300 नोटबुक बेचे है तो एक में कितना बेचेगा 5/3 रुपये। तो 5/3 रुपये में कितना बेचा है 140, 140 का 5/3, इसको बढ़ा दिया कितना 20%, 120/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3 चौक 12 जाएगा, 14 मुड़े 20, 228। तो कितने बेचेगा 228। तो 300 140 तो हो गया 440। तो बाकी नोटबुक कितना बचा 60। तो 60 नोटबुक कितने बेचेगा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 60। इस तीनों को ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा कितना 8 6 14, 14 की 4, 5 2 7 1 8, कितना हुआ CP कितना हुआ 840। तो SP कितना हुआ 840 सॉरी। तो CP कितना है 500, SP कितना है 840। तो 5 से भाग कर देंगे, ये जाएगा 0 0, 5 का नम 5 3 8, 5 छंग 30, 5 8 40। 100 पे कितना हुआ 68। तो 100 पे 68 तो कितने परसेंट का लाभ 18%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अमिता 100.8 रुपये में 12 की दर से 100 सेब खरीदती है, 117 रुपये में 15 की दर से 200 खरीदती है, 200 कुल कितना सेब खरीदी 300। यदि उसने पाया कि 10% सेब खराब हो गए तो वह 204 में 20% दे सभी सेब बेच देती, पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। कुल कितना सेब खरीदी 300। तो पहले एक सेब के रेट निकालेंगे, 100 × 8 / 12 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेब का, प्लस 117/15 एक सेब का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कब हो जाएगा 0 से दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, हो जाएगा 2 छंग 12, 2 5 10, हो जाएगा 3 2 से काटेंगे 2 3 6, हो जाएगा 2 5 10 0, ये कितना 2 चौक 8, 3 से काटेंगे
ये आएगा 3 × 3 2 5, 3 × 18, 3 × 8 = 24, 168 × 5 करेंगे, 168 × 5 कितना हो जाएगा 40, और 6 × 30, 4 × 34, 5 × 5 3 8, कितना आ गया 840। इसको काटेंगे, 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 4 20, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 27, तो 39 × 40 करेंगे, 0 9 × 4 36 के 6 हंसी लगे 3, 4 × 3 = 12, 3 15, 840 और 1560, डबल 0 10 0, और 8 5 13 14, कितना आ गया 24। तो CP कितना आ गया 2400, तो CP बराबर 2400। तो SP निकालेंगे, SP 204 की दर से कितना 20, कितने से 300 थे, 300 में से 10% ख़राब हो गए, बाकी बचा कितना 90/100, डबल 0 से डबल 0 कटा या 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 102, तो नीचे आएगा 102 × 9 × 27, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 से भाग करेंगे, 3 8 24 की 8, जाएगा 3 9 27, तो हो जाएगा 800, तो 9 18, तो जाएगा कितना लाभ हुआ 118 का, 118 कितने पे हुआ 800 पे, बटा 800 × 100, डबल 0 को लगा 8 से भाग करेंगे, 8 × 9 8, 8 3 11, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 7 56, 14.7, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। कोई व्यक्ति एक टीवी सेट 7200 में बेचता है तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। यदि टीवी सेट 12.5% के लाभ पे बेचता है तो दूसरे टीवी सेट पर हुई हानि का, मतलब प्रत्येक को 72, मतलब SP क्या है इसका सेम है, दोनों का SP सेम है। जब SP सेम है तो परसेंट निकालने के लिए लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, 100A + B + 2AB / 100 + A + 100 + B, तो टोटल कितनी लाभ हानि हुई, ना लाभ हुई ना हानि, मतलब 0। तो A की वैल्यू लिख देंगे कितना 12.5, B के वैल्यू मान लेंगे कितनी, अगली कितनी है x, हो जाएगा +x, प्लस हो जाएगा 2 × 12.5 × x, तो नीचे यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। टोटल कितना है कितना, तो इसको उधर कर देंगे, हो जाएगा 112.5 x, इधर आएगा क्या हो जाएगा -12 दूनी 24, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 25 x, तो 25 चौके 104, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 48 2 50, तो ये हो जाएगा 50 + 4x बराबर -x, तो 50 बराबर -5x, तो x बराबर -10%, तो दूसरे पे 10% की हानि, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 14% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 184.9 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो 14% पे कितने हो जाएगा 214, और ये हो जाएगा 2 × 10, 14/50, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 20 × 5 100, 1/5, तो MP SP, तो MP अगर 20 है, सॉरी MP 50 दिया है, सॉरी MP 50, तो 7 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 43 में, तो जाएगा CP कितना है 5,
अगर एक का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 6, 5 एक 6 में, तो यहाँ आगे 43 आ जाएगा, ये आगे यहाँ आ जाएगा 6 बराबर हो जाएगा। तो एमपी और सीपी पूछा है, सीपी को दिया है 148.9, एमपी का पूछा हुआ है, तो एमपी और सीपी निकालेंगे। ये हो जाएगा 50 गुणे 6, जाएगा 43 गुणे 5, 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, यह आएगा कितना 60 और 43। तो एमपी कितना है 60 और सीपी कितना है 43। तो एमपी की वैल्यू 60 और सीपी की वैल्यू कितना है 43। इस 43 का मान दिया है 184.9, तो 1 से भाग करेंगे आएगा 4 बार जाएगा 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा दशमलव, तो 3 बार जाएगा, तो 4.3 का इस एमपी निकालने के लिए गुणा करेंगे। ये हो जाएगा कितना, 6 18 की 8, हासिल लगी 6 24 1 25, 258 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करें। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता थोक बाजार में 50 किलो सब्जी खरीदता है और उसमें आधी सब्जी को 450 के लाभ पर बेचता है, शेष को 275 की हानि पर बेचता है। प्रति किलोग्राम बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। तो 45, आधी सब्जी कितना हुआ 25 किलोग्राम, टोटल कितना है 50 किलोग्राम, तो बाकी आधी 275 पे 25 पे, तो ये लाभ पे बेच रहा, ये हानि पे बेच रहा। तो 25 से भाग करेंगे, 50 25 9 45, ये कितना 90, 5 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18, तो ये कितना आ गया +18। 5 से भाग करेंगे 50 25 हो जाएगा 50 25 2, 50 25, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 11, कि कितना आएगा -11, तो दोनों का अंतर होगा, तो 18 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +11, तो कितना जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक विशेष लेन देन में 14 सही 2/7% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना अंश है। तो 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/7%। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 100/100 इंटू 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/7। तो सीपी कितना है 7, 1 रुपये का लाभ हो रहा तो एसपी कितना हो जाएगा 8। तो सीपी और एसपी का पूछा है, सीपी 7, एसपी कितना है 8, तो 7/8। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रघु ने एक वस्तु 6800 में खरीदी और 7000 इसकी मरम्मत में खर्च किया। यदि इसने संपूर्ण लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया तो यक्ष की छूट देने के बाद 6480 में बेच दिया, तो यक्ष का मान क्या होगा। तो टोटल सीपी निकालेंगे 6800 और 700, ऐड करेंगे 00 8 7 15 6 1 7, टोटल सीपी कितना गया 75। इस पे 8% अधिक में बेचा तो कितने में सेल किया 108/100, ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो 00 कट गया, यह कितना आ गया 75 गुणे 108, छूट देने के बाद इतने में बेच किया तो कितने में बेचा 6480 में। तो 6480 में इसे 9 से भाग करेंगे, 9 का 9 9 दूनी 18, ये गया 9 7 63 9 दूनी 18, 12 का 9 12, 12 छंग 72, ये जाएगा 15 5 75, 1500 का 60। तो रेशियो क्या आ गया 5:4। तो कितना गया 5:4, क्योंकि ये संपूर्ण लागत से ये सीपी था, लागत से अधिक है, सीपी है तो ये कितना बेचा है ये एसपी, तो सीपी कितना आया 5, एसपी कितना आया 4, तो सीपी 5 एसपी 4, कितने का लाभ हुआ 1 का, 1/5 इंटू 100, परसेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 20%।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पी क्यू को 25% लाभ पे कोई मोबाइल बेचता है, क्यू आर को 10% हानि पर कोई मोबाइल बेचता है। तो आर मोबाइल फ़ोन को 3240 का भुगतान करता है। इस मोबाइल फ़ोन के पी द्वारा भुगतान की गई कीमत क्या होगी? तो पी 25% लाभ पे, तो पी कितने में बेचा? 125/100। इसको क्यू बेचा आर कितने पे? 10% हार मतलब 90/100। इस पूरे की भुगतान कितना हुई? 3240। फिर 0 से 0 कटा, हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो कटेंगे, इसको 9 से काटेंगे, 9 तरीक 27 और 27 5, 9 छक 54 0। इसको काटेंगे कितने? 5 से, 5 दूनी 10। तो पी बराबर हो जाएगा 360 गुणे 4 दूना 8, 0 8 छंग 48 की 8, हंसे लगे 4, 8 तरीक 24, 24 4 28। तो पी की वैल्यू कितना आ गया? 2880 रुपये पी भुगतान किया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोई निर्माता किसी वस्तु को 1200 अंकित करता है। यदि विक्रेता को 10% छूट बेचता है, नकद भुगतान करने पर कुल भुगतान पर 5% की छूट और मिलती है, तो भुगतान की गई राशि क्या होगी? तो 1200 के भुगतान पे कुल कितना राशि मिल, टोटल कितना छूट दिया? 10% इंटू 5% इंटू 10 इंटू 5/100। 0 0 कट गया, ये कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 0.5। कितना छोड़ दिया? 14.5। तो कुल राशि पे कितना छूट? 14.5% का कुल छूट दिया है। अब 1200 पे इतनी छूट निकालेंगे, तो 1200 पे 14.5 की छूट निकालेंगे। डबल जीरो दशमलव यहाँ लगा है तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, डबल जीरो कट गया, जाएगा 2, 5 दूनी 10 पे निकाल देंगे, ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, अगर 2 6 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 की 4, 5 6 दूनी 12, 12 5 17, 174 रुपये कुल छूट मिला। तो कितनी राशि भुगतान करेगा? टोटल कितना है? 1200। तो 1200 में 174 माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2, और यहाँ 1 में से गया 0, बचेगा 1026 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ले को 954 में बेच के एक आदमी को 6% का लाभ हुआ। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 106 में बेचेगा, 106% का सेलिंग प्राइस होगा, कितने में बेच रहा? 954 में। तो इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 6 9 54, 954 9 9 कितना जाएगा? 9। तो 9 8% का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 108%। तो 108 गुणे 9 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9 9 8 72, 972 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जॉन ने सू को एक घड़ी 20% के लाभ पे बेचता है। जॉन ने सू को बेचा, सू ने रीमा को 10% लाभ पे बेच दिया। रीमा ने इस घड़ी को 2178 का भुगतान किया। तो जॉन ने घड़ी के कितना भुगतान किया? पहले जॉन ने सू को बेचा कितने पे? 120/20% के लाभ, 120/100। तो सू ने बेचा रीमा को कितने? 10% के लाभ पे, 110/100 बराबर कितना पेमेंट किया? 2178। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यह 4 3 12, ये कितना आया? 25। 3 से भाग करेंगे, यह जाएगा कितना? 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 6 18, 11 से भाग करेंगे, 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66। तो जान का हो जाएगा 66 इंटू
25, 25 छक्का 150, जीरो हो जाएगा 15, कितना आएगा 150, कितना आएगा 5, 6, 1, 1650 रुपये। जान में कितना पेमेंट किया 1650। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, त्यौहार के समय 5000 अंकित वाला मूल्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट निश्चित छूट देने के बाद 4250 में बेचा गया। यदि छूट में 5% की कमी की जाए तो ग्राहक को कितना में मूल्य पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपलब्ध होगा। मतलब 5% कमी, मतलब 5000 पे छूट में 5% की कमी होगी, 5% की कमी कर देंगे तो अब कितना आएगा, ये आएगा कितना 250। तो ग्राहक को 5% छूट की कमी पे उसे 250 रुपये और देना पड़ेगा। तो इस 4250 में 250 उसे और देना पड़ेगा, 250 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 5, 5, 10 की 0, 2 दूनी 4, 1, 5, 1, 4, तो 4500 रुपये कुल देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1450 की प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है। अब भाड़े के रूप में 600 रुपये खर्च करता है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने कीमत से बेचना चाहिए। तो टोटल कुर्सी का मूल्य 1450 गुणे क्या करेंगे 10, तो आएगा 14500। 600 रुपये का भाड़ा भी खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च किया 00, 6, 5, 11, 4, 1, 5, 15100 खर्च किया। अब इस पर सेलिंग प्राइस कितने परसेंट का लाभ लेना, 10% का लाभ, तो 110/100, तो 00 से ये 00 कट जाएगा। तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य पूछा है बटा 10 से, तो कितनी कुर्सी है 10 से भाग करें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक कुर्सी को मूल्य 10 से भाग करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 151 गुणे 11 मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 1, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 1, 1661 रुपये सेलिंग प्राइस का आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।